दोस्तों यहां से आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे गए ट्रेन के प्यारे क्वेश्चन जो अच्छी लेवल के हैं। ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो सेम पैटर्न का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी आया है। कॉन्सेप्ट आप जानते हो, बस ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन है ये, देखो क्या कहता है। कह रहा है 275 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 kmph की चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है, यह बोला गया। तो पहले हमने इस लाइन को पकड़ा। आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से जाना है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। मेरे दोस्त, अब डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लेंथ जो कि 275 है। बोलो हां सर, ये बात क्लियर है। अब जब दो व्यक्ति, मतलब एक ट्रेन और एक व्यक्ति, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? घटेगी कि नहीं घटेगी? बोलो बोलो। तो ट्रेन की स्पीड हमारी x है और व्यक्ति की 6 kmph है, तो x माइनस 6 ऐसे लिखेंगे। ये kmph में है, तो इसको हम 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। और व्यक्ति को 45 सेकंड में क्रॉस करती है, तो 45 का गुणा, यहां से हम x का जो मान निकालेंगे, याद रहे जो निकल के आएगा वो ऑलरेडी kmph में ही रहेगा। सर ऐसा क्यों? वाई दिस कोलावरी? भाई ये x और 6 दोनों kmph में, हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया, x तो वही है ना, समझ गए? अच्छा, अब हमारी कैलकुलेशन मोहब्बत वाली। कहते हैं 9 से ये 2 बार में गया, 9 से ये 5 बार में गया, और ये 25 से सीधे गया कितनी बार में? 25 से जाएगा 11 बार में, और 11 दूनी 22 और 6 28, यानी x बराबर 28 kmph आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रेन की चाल हो गई। अब आगे की भाषा समझो। कह रहा है ये ट्रेन विपरीत दिशा में 26 kmph की चाल से आ रही 280 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय? अब देखा जाए अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। और डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। हमने बताया लेंथ तो हमेशा जुड़ेगी, यानी पहली ट्रेन की 275 है और दूसरे की दया 280 है। अब स्पीड जब टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, पहली ट्रेन की स्पीड 28 है और दूसरी की 26 है, जोड़ दो 54 kmph हो गया। और 54 जब हो गया तो इसमें 5/18 का गुणा करके मीटर पर सेकंड कर लिया। और हमसे पूछा गया कितना समय t। किसी को ना समझ में आया तो समझो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस यानी दोनों ट्रेनों की लेंथ को जोड़ दिया, स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर है तो उनकी स्पीड को जोड़ दिया, 5/18 मीटर पर सेकंड टाइम। अब कैलकुलेट कर। कहते हैं 18 से ये जाएगा 3 बार, बाकी इसको जोड़ो पहले फिर काटेंगे। 5 ऐसे, 8 7 15 हासिल 1, और ये 555 आ गया। 15 से भाग दोगे टाइम आ जाएगा। कहते हैं 15 तिहाई 45, 15 सत्ते 105, यानी टाइम हमारे सामने 37 सेकेंड इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, बहुत पूछा जा रहा है लेटेस्ट में, ठीक है? इसी पैटर्न में कैलकुलेशन इधर उधर करवाता रहता है, ध्यान देना। फिर जैसे ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, बढ़िया वाला कैलकुलेशन वाला। इसी पैटर्न के क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में भी भर भर के पूछे गए थे, ठीक है? और ये तो तगड़ा है, हम आपको 2 तरीके से बताएंगे, मोहब्बत से सीखना। पहला तो वही तरीका, क्या? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम।
इसमें मोटा मोटा आप याद रखना क्या, जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड का अंतर लेते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जोड़ देते हैं, और ट्रेन डिस्टेंस क्या, जो ट्रेन की लेंथ दी जाए, भाई ट्रेन चल रहा है, बाकी जैसी देवी वैसी पूजा। ठीक है, क्या कहता है, कहता है एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। पहले व्यक्ति को 5.4 kmph की चाल से और दूसरे को इतने की। अब एक चीज समझो, पहले तो बात को समझो कि कांड क्या हो रहा है। ये एक ट्रेन है, हाँ क्वेश्चन तो तभी समझ में आएगा जब कांड समझ में आएगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है। ये एक व्यक्ति है यानी मैं, और ये एक दूसरा व्यक्ति है, समझ लो कोई होगा, और ये ट्रेन है। ट्रेन की स्पीड मान लीजिए x है, इसकी स्पीड a मान लीजिए, इसकी b मान लीजिए। पहले बात को समझो, ट्रेन पहले इस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो t1 टाइम ले रही है, फिर ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है t2 टाइम ले रही है, और इन्हीं में से हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की स्पीड, मतलब ट्रेन की स्पीड बता दो या डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ बता दो। डिस्टेंस यानी ट्रेन की लेंथ, डिस्टेंस यानी ट्रेन की लेंथ। ठीक है, अब देखो मोटा मोटा, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। तो अब रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन का पूछा जाएगा तो x माइनस ए t1 टाइम, जब दूसरे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो x माइनस बी t2 टाइम, और इनको बराबर कर दो और जो पूछा जाए वो निकाल लो। ठीक है, स्पीड पूछे तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिस्टेंस यानी ट्रेन की लेंथ पूछे तो जो निकलेगा वो रख देना, ट्रेन की लेंथ यानी डी निकल आएगी। ध्यान दो, अब क्वेश्चन की भाषा समझ गए। तो अब हमने देखा कि ट्रेन की लेंथ क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। जब ट्रेन पहले व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की स्पीड हमने माना x, पहले व्यक्ति को 5.4 सेकंड में क्रॉस करेगी, मतलब पहले व्यक्ति की स्पीड क्या है 5.4, और ट्रेन की स्पीड क्या है x, सेम डायरेक्शन में x माइनस 5.4, कितने सेकंड में 5.1। तो इसको kmph है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, जरूरत नहीं है फिर भी आप कर लो, तो 5/18 ऐसे कर लो, वो कट जाएगा, और ये 5.1 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान देना, जब ट्रेन दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करेगी जिसकी स्पीड ये, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी x माइनस 10.8 kmph, चलो 5/18 कर लो मीटर पर सेकंड के लिए, और 6.8 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। हमसे कह रहा है यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की समान दिशा में, तो वैसे भी हमने सेम डायरेक्शन ही लिया है, घटा के ही लिखा है समान दिशा, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, x का मान। देखो ये लिखते चाहे ना लिखते जरूरत नहीं थी, हाँ जरूरत कब होती, जब ट्रेन की लेंथ पूछता तो लिखना पड़ता, क्योंकि ये kmph में गिवन है, राइट। यहां देखोगे तो 17 अध्याय होता है, 17 चौकू होता है, 4x ऐसे 3x ऐसे, 4 में से 3 गया तो x आया क्योंकि इधर ही बड़ा है, इधर इधर गुणा करोगे तो ये 16.2 हो गया, 4 3 12, और इधर 4 का गुणा करके इधर ले आओ तो 8 चौक 32 यानी 3.2 ऐसे ये हो गया। अब घटा लो, 2 से 2 गया 0, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, कितना आएगा बोलो बोलो, 13 में से 6 गया 7 आएगा, 13 में से 6 गया 7 आएगा। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी 27 kmph होगी, ये इसका आंसर हो गया 27 kmph। समझ गए, कोई कैलकुलेशन नहीं, इतनी तो करनी बनती है। अभी इससे पहले सस्ती वैल्यू पे आते थे, ये अच्छा वैल्यू पे रहा है। अब एक और बात समझो, एक और बात, एक बच्चा कह रहा सर मैंने तो एक वायरल शॉर्ट्स देखा, उसमें तो बड़ा सस्ता तरीका बताया गया। देखो हम भी वही बता दे रहे, लेकिन वैल्यू डिफिकल्ट है तो ऐसे करो तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम लोग,
इसको भी सेकंड तरीका बता रहे हैं, उसको ध्यान रखना। सर क्या, पहले की स्पीड हमारे सामने क्या है 5.4 है व्यक्ति की, और दूसरे व्यक्ति की स्पीड है क्या 10.8। पहले व्यक्ति को 5.1 सेकंड में क्रॉस करते हैं और दूसरे को 6.8 सेकंड में। समझना समझना। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का इंटू करना होगा और इसके अंतर से भाग देना होगा। अब भाई अगर मैं इंटू करने जा रहा हूं तो वैसे भी हमको 10 ले रहा है, तो फिर क्या करेंगे, हम तब भी करेंगे। तो हमने जो लिखा है तो उसी हिसाब से 10.8 इंटू 6.8, बड़े में से छोटा घटाओ, 5.4 इंटू 5.1, और दोनों का अंतर 5.1 6.8 का अंतर लोगे तो 1.7। काम वही आ गया, क्योंकि मैंने कहा डिफिकल्ट वैल्यू, सस्ती वैल्यू में मजा आता है इसमें। इससे ये जाएगा 4 बार में, इससे जाएगा 3 बार में। 10.4 मतलब 10.8 इंटू 4 करोगे 43.2, और 5.4 में 3 का इंटू करोगे तो 16.2, और उसके बाद आंसर। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर और शॉर्टकट बताओ। देखो फिर तो हमारे साथ खेला होगा, अगर मैं 9 का मल्टीपल देखूं तो 18 भी है, 27 भी है, 36 भी है, तो हमें तो करने से होगा। फिर यूनिट प्लेस कहोगे तो वो भी हमें आगे चल के सेट करना ही पड़ेगा। तो फिर ये तरीका हमारे सामने है कि आप इंटू करके घटा लेना, 27 आ जाएगा। क्लियर ना? ठीक है, तगड़े क्वेश्चन करा रहा हूं ढूंढ ढांड के। फिर देखो, फिर कहता है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 kmph की चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में। मैंने बताया ये भर भर के पूछा गया, फिर से आ गया तो अब तो रिवीजन हो जाएगा। देखो तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो 250 ये है। सेम डायरेक्शन में तो ट्रेन की स्पीड x मानी और 7 घटा दोगे तो x माइनस 7 हो गई 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में, और 36 सेकंड का समय लगा। तो यहां से हम x निकाल लेंगे। 18 से ये 2 बार में गया, 10 से ये 0 गया, 7 इधर, यानी x बराबर 32 kmph हो गया। तो ट्रेन की चाल तो हमने ऐसे निकाल ली। फिर कहता है यह ट्रेन 82 kmph की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक अन्य ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। मेरे दोस्त फिर से वही डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लेंथ, यानी 250 प्लस कहां गया 415, और अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड जुड़ेगी, ये 32 की है और ये कहां गए 82, 32 82 जोड़ो 114, 5/18 समझ गए होगे। और टी चाहिए, हाँ सेकंड में आंसर है ना सारे। अब कर लो कैलकुलेट। सर कैसे करोगे, 5 ऐसे, 5 1 6 ऐसे, 4 2 6 ऐसे, सही जोड़ा ना? काटना पड़ेगा, काटेंगे भाई। अभी मुझे मालूम नहीं कि करना क्या है, पर मैं इतना जानता हूं कि 5 से तुम्हें इसमें भाग दे ही लूंगा। दे दो 5 से भाग दो, 600 तो 120, 13 133 आ जाएगा। फिर दो, देख रहा हूं ये भी कट रहा है। 19 के पहाड़े से 6 बार में जाता है, और 19 के पहाड़े से ये 7 बार में जाता है। 6 से ये 3 बार में, और ये इधर पक्ष में तो गुणा होगा, यानी t बराबर 21 सेकंड आएगा। 21 सेकंड इज द राइट आंसर। कैसा लगा, आया मजा कि नहीं आया? फिर से थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन देख लो। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही है, 2 व्यक्तियों को पार करती है, पहले व्यक्ति में इतना, तो हम
उससे कर रहे हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम से, क्योंकि हमसे समान दिशा बोला गया और चाल पूछी गई। तो अब सेम डायरेक्शन है, तो हमने ट्रेन की एक्स मानी है और 7.2, अब 5/18 नहीं कर रहा क्योंकि दोनों से कटना ही है, हमें एक्स चाहिए, वो kmph में आ जाएगा। क्रॉस करने में 6.6 सेकंड का समय लगता है। फिर एक्स 12 और यहां कह रहा है 13.2 सेकंड लगता है। और मेरे दोस्त एक्स चाहिए, इससे ये 2 बार में गया, अब तो गुणा कर दो, 2x से x गया, x आया, ये यहां 12 दूनी 24 और 1 25, 25.2 ऐसे माइनस का 7.2 इधर ला गया। कैलकुलेशन तो सभी जानते हैं, x बराबर 18 kmph। और किसी को अगर लग रहा है तो 5/18 इधर भी गुणा कर लेना, उधर भी कर लेना, कटना वैसे भी है। डिस्टेंस जब पूछता तब याद रखना ये kmph में है, तो फिर 5/18 करना पड़ता। हाँ, जो खेला कर दो बाद में। समझ गए? बोलो बोलो। एक व्यक्ति 43 kmph की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 54 मिनट में पार करता, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बात, क्या बात। साइकिल चला रहा है व्यक्ति, ठीक है। ये बताओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हुआ, इसमें कौन सा दिमाग है? अब ये ट्रेन का क्वेश्चन ही नहीं, ऐसे स्पीड टाइम डिस्टेंस 43 है, 43 kmph है, ठीक है। आंसर क्या घंटा में आ रहा है? नहीं, किलोमीटर में आ रहा है। और ये 54 मिनट है, तो 54/60 कर लो, क्योंकि ये kmph है तो ये घंटा कर लो, तभी डिस्टेंस किलोमीटर में आएगी। काट लो, तो ये 9 बार में, 10 बार में। अब देखो 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, यानी यूनिट प्लेस देख लो ना। ये हो गया 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 36 2 38, 10 से भाग गए, सरल हो गया। हाँ, पर बार बार ट्रेन पढ़ रहे हैं तो दिमाग का दही हो गया। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों में एक ही दिशा में चाल चल रही, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 21 सेकंड में, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 ट्रेनें समान पटरियों पर एक ही दिशा में और समान लंबाई, तो दोनों की लेंथ यानी डिस्टेंस क्या होगी? दोनों की लेंथ समान यानी 2l होगी, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आया? 72 kmph। 5/18 किया तो मीटर पर सेकंड, और मेरे दोस्त 21 सेकंड का वादा है। कितने का? 21 सेकंड का। अब करना क्या हो गया, हमें तो L चाहिए। 18 से ये 4 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, L बराबर किसके? 210 सेकंड के। तो आंसर आएगा 210 सेकंड। क्लियर? तो ये चैप्टर अपना पूर्णतः कंप्लीट हो गया, और अंत में आरपीएफ कांस्टेबल वाले क्वेश्चन को भी आपने देख लिया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर?